प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी के अंतर्गत अध्याय 8 शाम एक किसान पाठ का कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पाठ है साहित्य की विधा कविता के अंतर्गत आता है। इसके कवि का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। भवन निर्माण करने वाले को मिस्त्री या राजगीर मिस्त्री कहते हैं। लकड़ी का काम करने वाले को खाती कहते हैं। लोहे के काम करने वाले को लोहार कहते हैं। सोना चांदी के काम करने वाले को सुनार कहते हैं। चिकित्सा करने वाले को डॉक्टर कहते हैं। ईंट बनाने वाले को थपेरा कहते हैं। शिक्षा देने वाले को शिक्षक या अध्यापक कहते हैं। खराब मशीनों को ठीक करने वाले को मैकेनिक कहते हैं। प्रश्न 2, सुबह के दृश्य के बारे में लिखो। आसमान में क्या क्या दिखता है? सुबह के समय आकाश में लालिमा दिखाई देती है। ख, तुम्हारे आसपास के लोग क्या क्या काम करते हैं? हमारे आसपास के लोग सुबह उठते हैं तथा शौच निवृत्ति करके घूमने जाते हैं और फिर उसके बाद अपने घरेलू क्रियाकलाप करते हैं। तुम सुबह क्या क्या करते हो? सुबह मैं उठता हूँ, सैर को जाता हूँ, सुबह कसरत करता हूँ, नहाता हूँ, काम पर जाता हूँ। ये चित्र दिखाए गए हैं। इस चित्र में क्या है? टेबल से पानी चल रहा है। इस चित्र में क्या किया गया है? महिलाएं धान की रोपाई कर रही हैं। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? किसान बीजों की बिजाई कर रहा है। इस चित्र में औरतें फसल काट रही हैं। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? किसान फसल को इकट्ठा कर रहे हैं। इस चित्र में किसान फसल को निकालकर बोरों में भर रहे हैं या बोरियों में भर रहे हैं। ये जाड़े के ऊपर एक कविता है। जाड़े ओ जाड़े जी, सर्दी के हरकारे जी, आते ही बारिश के तंबू, डेरे आप उखाड़े जी। हरकारा क्या होता है? संदेशवाहक होता है। बारिश क्या होती है? वर्षा ऋतु में बारिश का जो मौसम होता है उसको बारिश कहते हैं। घना क्या होता है? घना गहरा होता है। ये जाड़े के ऊपर कविता है। इसके कवि का नाम भगवती प्रसाद है। अब इस कविता में देखिए, रातें बहुवचन है, खर्राटे बहुवचन है, कपड़े बहुवचन रूप है, गरम गरम पुनरुक्त शब्द है, पहाड़े बहुवचन रूप है, किट किट पुनरुक्त शब्द है, सवेरे शाम विलोम शब्द है, मछुआरे का वचन बदला गया है। घने, घना का मतलब गहरा होता है या घने होता है। अब इस कविता के आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह कविता किसके बारे में है? इस कविता में जाड़े के बारे में बताया गया है। इस कविता के कवि का नाम भगवती प्रसाद द्विवेदी है। जाड़े का मौसम कब आता है? जाड़े का मौसम सर्दी में आता है। ये वर्षा ऋतु के बाद आता है। और महीना कौन सा होता है? माघ का महीना होता है। कविता के अनुसार जाड़े में क्या क्या होता है यहाँ लिखो। कोहरा छा जाता है, मछुआरों का जाल तन जाता है, ओलों की बौछार होती है, मुख राम का धुआं उगलना शुरू हो जाता है, नाक बहने लग जाता है, दांतों की किटकिट होनी शुरू हो जाती है। इन शब्दों के हमें अर्थ बताने हैं, लेकिन यहाँ विलोम शब्द पूछे गए हैं। उखाड़े लगाए, घना, थोड़ा, बहना, थमना, गर्म का ठंडा विलोम शब्द हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा, सवेरे का शाम हो जाएगा। प्रश्न 7, क्या तुमने कभी ओले या कोहरा देखा है? हाँ, हमने ओले तथा कोहरा को देखा है। ये जब शरद ऋतु आती है
तब कोहरा छा जाता है। ओला वर्षा ऋतु में आता है। शरद ऋतु में जब बारिश होती है तब भी ओला आता है। जब पानी की बूंद ठंडे तापमान में आती है तो ओले का रूप ले लेती है। जब वर्षा होती है तब फसलें बर्बाद हो जाती हैं। कोहरा छाने से दृश्यता कम हो जाती है। सर्दी ज़्यादा हो जाती है जो फसल के लिए अच्छी होती है। किसानों की वेशभूषा व दिनचर्या कैसी होती है? किसानों की वेशभूषा सामान्य होती है। वे धोती कुर्ता पहनते हैं, अपने कंधे पर एक तौलिया रखते हैं। तौलिए का उपयोग धूप से बचने के लिए तथा पसीना पोंछने के लिए करते हैं। अपनी दिनचर्या की तुलना किसान की दिनचर्या से करो। किसान हर मौसम में सुबह सवेरे से लेकर शाम तक अपने खेत में मेहनत करता है। हम भी सुबह नहा धोकर स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रश्न में जाड़े की कविता की जो बातें बताई उसके आधार पर चित्र बनाने। ये चित्र प्यारे विद्यार्थियों आपको बनाना है। इससे क्या है, आपकी कल्पना शक्ति का विकास होगा।